हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और मैं हूं आनंद कुमार एक्सीलेंट कोचिंग बरवाडी। आज मैं आप सभी को 9th क्लास का SST का पार्ट 2 ओनली 50 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी को बजा दें ताकि आप सभी को मेरा हर एक वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है लिब्रे क्या है। लिब्रे क्या है बताइए क्या है। तो इसका सही आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन फ्रांस की मुद्रा। लिब्रे क्या है? फ्रांस की मुद्रा। नेक्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 टाइल। ऑप्शन 2 टाइल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्याग पत्र दिया? रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्याग पत्र दिया? तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर ऑप्शन 2 2 मार्च 1917 को। 2 मार्च 1917 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुरी शक्तियां किन देशों को कहा गया है? धुरी शक्तियां किन देशों को कहा गया है? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है आपका ऑप्शन 2 जर्मनी, जापान, इटली। जर्मनी, जापान, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है आपका ऑप्शन 2 देहरादून। सही आंसर है ऑप्शन 2 देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका का सबसे पुराना चरवाहा कबीला कहलाता है? अफ्रीका का सबसे पुराना चरवाहा कबीला कहलाता है क्या कहलाता है? तो सही आंसर ऑप्शन 2 मासाई। ऑप्शन 2 मासाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल काटने वाली मशीन का आविष्कार कब हुआ? फसल काटने वाली मशीन का आविष्कार कब हुआ? सही आंसर है ऑप्शन 1 1831 1831 1831 1831 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट कानून कब लिखे गए? क्रिकेट कानून कब लिखे गए? सही आंसर है आपका ऑप्शन 1 1774 ईस्वी 1774 1774 ईस्वी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फर की एक किस्म को कहा जाता है? फर की एक किस्म को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर आपका क्या होगा? तो सही आंसर आपका ऑप्शन 3 एरमाइन। एरमाइन इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है क्या कहलाती है? वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है क्या कहलाती है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 अति मुद्रास्फीति। अति मुद्रास्फीति करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। अंग्रेजों के द्वारा बंगाल का विभाजन कब किया गया? तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन 2 1905 में। 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1600 में भारत की भूमि का कितना भाग कृषि अधीन था? सन 1600 में भारत की भूमि का कितना भाग कृषि अधीन था? तो सही होगा आपका ऑप्शन 1 छठा भाग। छठा भाग जो है उसमें भूमि का कृषि पर अधीन था ये भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन्स किसे कहते हैं? कॉमन्स किसे कहते हैं? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 साझा जमीन को कॉमन्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारंपरिक खुली जमीनों पर निजी बाड़ लगाने की ऐतिहासिक प्रक्रिया को क्या कहते थे? पारंपरिक खुली जमीनों पर निजी बाड़ मतलब घोरानी यानी हाथा चार दीवारी बोलते हैं, बाड़ लगाने की ऐतिहासिक प्रक्रिया को क्या कहते थे? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन 3 बाड़ाबंदी। बाड़ाबंदी ऑप्शन 3 द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल और कुमाऊं के इलाके में गढ़वाल और कुमाऊं के इलाके में ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो क्या होगा आंसर इसका सही? तो सही आंसर होगा आपको ऑप्शन 1 बुग्याल। ऑप्शन 1 बुग्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कांवड़ती जाना चाहते हैं, ग्रीष्म अवकाश यानी गर्मी के दिन में छुट्टी में अगर आप कांवड़ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? यानी कांवड़ती जो है किसकी राजधानी है? तो कांवड़ती जो है आपका राजधानी लक्षद्वीप का है। तो ऑप्शन 2 द करेक्ट आंसर लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोआब का अर्थ क्या होता है? दोआब का अर्थ क्या होता है? तो दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का भाग यानी ऑप्शन 2 द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 दो नदियों के बीच का भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? लवणीय जल वाली झील है कौन सी है? तो वह झील है फर्स्ट ऑप्शन सांभर। फर्स्ट ऑप्शन सांभर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? भारत में मानसून की आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन 2 जून के प्रारंभ में। जून के प्रारंभ में करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमलीपाल जीवमंडल निश्चय, सिमलीपाल जीवमंडल निश्चय कौन से राज्य में स्थित है? तो कौन सा राज्य स्थित है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन 3 उड़ीसा में। उड़ीसा, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिमाण दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिमाण दर्शाता है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन 3 जनसंख्या वृद्धि दर। ऑप्शन 3 जनसंख्या वृद्धि दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हस्तक्षेप या बाधा से सर्वथा मुक्त वनस्पति कहलाता है? मानव हस्तक्षेप या बाधा से सर्वथा मुक्त वनस्पति कहलाता है, क्या कहलाता है? तो सही आंसर होगा आपको ऑप्शन 1 अक्षत वनस्पति। अक्षत वनस्पति करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला कौन सी है? हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला कौन सी है? तो आपका सही आंसर होगा माउंट एवरेस्ट। तो ऑप्शन 3 एवरेस्ट लिखा हुआ है द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्राकृतिक झील है? निम्न में कौन प्राकृतिक झील है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 चिल्का झील। ऑप्शन 1 चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल और कर्नाटक के तट पर मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? केरल और कर्नाटक के तट पर मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन 3 आम्र वर्षा। इसको अम्ल वर्षा बोलते हैं। SO2 और NO2 को मिलाकर बनता है जो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? कौन सा आंसर होगा? तो सही आंसर आपका ऑप्शन 4 श्रीलंका। ऑप्शन 4 श्रीलंका द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल नीनो क्या है? एल नीनो क्या है? एल नीनो क्या है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 गर्म समुद्री जलधारा। एल नीनो क्या है? गर्म समुद्री जलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीवन घाना का राष्ट्रपति कौन बन गया? आजीवन घाना का राष्ट्रपति कौन बन गया? सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन 3 एन क्रुमा। ऑप्शन 3 एन क्रुमा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा देश है जहां महिलाएं मताधिकार से वंचित है? वह कौन सा देश है जहां महिलाएं मताधिकार से वंचित है? कौन सा होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन 2 सऊदी अरब। ऑप्शन 2 सऊदी अरब द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ? जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन 2 सन 1980। सन 1980 1980 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता? लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन 2 शासन प्रमुख का नाम। शासन प्रमुख का नाम ऑप्शन 2 31 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका का एक महान राष्ट्रीय नेता जिन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष किया, उसका नाम क्या है? दक्षिण अफ्रीका का एक महान राष्ट्रीय नेता जिन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष किया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका ऑप्शन फर्स्ट नेल्सन मंडेला। ऑप्शन फर्स्ट नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चुनाव निम्न में कौन करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चुनाव निम्न में कौन करता है? तो सही आंसर आपका ऑप्शन 4 भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चुनाव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है? निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है? सही आंसर क्या है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन 4 संसद यानी पार्लियामेंट। 34 का ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय मामले में कौन अधिकारों को उपयोग करता है? वित्तीय मामले में कौन अधिकारों को उपयोग करता है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन 2 लोकसभा। ऑप्शन 2 लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सभापति होते हैं, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन 2 उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में मौलिक अधिकार नहीं है। निम्न में कौन मौलिक अधिकार नहीं है? कौन मौलिक अधिकार नहीं है?
तो आपका ऑप्शन 3 व्यक्ति कार्य में प्रभाव का उपयोग, व्यक्ति कार्य में प्रभाव का उपयोग, ऑप्शन 37 का 3 ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिले की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? चिले की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 सल्वाडोर आयंदे, ऑप्शन 1 सल्वाडोर आयंदे द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनमत संग्रह क्या है? जनमत संग्रह क्या है? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका ऑप्शन 1 एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे पर सभी लोगों के वोट, एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे पर सभी लोगों के वोट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा कब आरंभ किया गया? कब आरंभ किया गया? तो सही आंसर होगा आपका पहला ऑप्शन 2 अक्टूबर गांधी जयंती शुभ अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था, आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की गई? भारत में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की गई? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीविका चलाने के लिए कितने प्रकार के कार्य किए जाते हैं? जीविका चलाने के लिए कितने प्रकार कार्य किए जाते हैं? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 2 प्रकार के चलाए जाते हैं, ऑप्शन 1 2 प्रकार के जीविका चलाने के लिए कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल पैदा करने के तरीके को क्या कहते हैं? एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल पैदा करने के तरीके को क्या कहते हैं? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 बहुविध फसल प्रणाली, ऑप्शन 1 बहुविध फसल प्रणाली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव पूंजी किसका द्योतक है? मानव पूंजी किसका द्योतक है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन 2 द करेक्ट आंसर। निपुणता एवं उत्पादक ज्ञान का भंडार, निपुणता एवं उत्पादक ज्ञान का भंडार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम खपाने वाला क्षेत्र है? अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम खपाने वाला क्षेत्र है? तो सही आंसर आपका कौन होगा? ऑप्शन 2 कृषि क्षेत्र, ऑप्शन 2 कृषि क्षेत्र करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्धनता रेखा निर्धारण की कितनी विधियां हैं? निर्धनता रेखा निर्धारण की कितनी विधियां हैं? तो सही आंसर होगा आपको कौन? ऑप्शन 3 2, ऑप्शन 3 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी क्षेत्रों में 2000 में निर्धनता रेखा कितनी बार निर्धारित की गई? कितनी बार निर्धारित की गई है? सही आंसर आपका ऑप्शन 2 454 प्रति व्यक्ति प्रति माह, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2004 में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कितने जिलों में लागू किया गया? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन 2 150। 48 का 2 नंबर 150 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अन्नपूर्णा प्रणाली AAS कब लागू की गई? अन्नपूर्णा प्रणाली AAS कब लागू की गई? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन 4 2000 ईस्वी। और आज का लास्ट क्वेश्चन, सरकार की कौन सी एजेंसी किसानों से अधिक गेहूं तथा चावल का क्रय करती है? सरकार की कौन सी एजेंसी किसानों से अधिक गेहूं तथा चावल की क्रय करती है? सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन 2 भारतीय खाद्य निगम। तो आज का मेरा वीडियो समाप्त करता हूं, मेरा समाप्त होता है, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्द से जल्द आऊँगा।